नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र एक महान ऋषि व तपस्वी थे। अपने तप से के बल पर उन्होंने देवताओं के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। अस्त्र शस्त्रों की विद्या देने के साथ भगवान राम को सीता स्वयंवर में भी यही लेकर गए थे। पर कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने भगवान राम के पूर्वज राजा त्रिशंकु के लिए अपने तप से एक अलग सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। बाद में सभी देवताओं के मनाने पर उन्होंने इस कार्य को बंद कर दिया। आइए आज आपको वही कथा बताते हैं। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार त्रिशंकु भगवान राम के पूर्वज व वंश के राजा थे। उनका नाम सत्यव्रत भी था। ये एक ऐसा यज्ञ करना चाहते थे जिसके प्रभाव से शरीर सहित स्वर्ग में जा सके। जब उन्होंने ये इच्छा अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के सामने रखी तो उन्होंने इसे मर्यादा के विरुद्ध बताते हुए यज्ञ के लिए मना कर दिया। उनके पुत्रों ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, पर त्रिशंकु ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी अपेक्षा कर वे यज्ञ के दूसरे ऋषि की तलाश करने लगे। ये देख वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों ने उन्हें चंडाल बनने का श्राप दे दिया। श्राप से त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनके भाई, बंधु, मंत्री और प्रजा ने उनका त्याग कर दिया। तब वे बहुत दुखी होकर ऋषि विश्वामित्र के पास गए। उनकी दशा देखकर ऋषि विश्वामित्र को उन पर दया आ गई और उन्होंने ऋषियों को निमंत्रण देकर त्रिशंकु के लिए यज्ञ शुरू करवा कर वशिष्ठ के पुत्रों व एक ब्राह्मण ने ये कहकर यज्ञ में आने से मना कर दिया कि जिस यज्ञ में चंडाल, यजमान और पुरोहित ब्राह्मण ना हो उसमें देवता नहीं आ सकते। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में कोई देवता नहीं आया। तब विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया, पर स्वर्ग पहुंचने पर इंद्र आदि देवताओं ने भी उसे स्थान नहीं दिया। इस पर ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने त्रिशंकु के लिए दूसरी सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर दिया। वे आकाश में दूसरे ग्रह व नक्षत्रों की रचना करने लगे। इससे देवता लोग डर गए। उन्होंने विश्वामित्र जी के पास जाकर उनसे ये कार्य रोकने की प्रार्थना की। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने इस कार्य को रोक दिया, जिसके बाद त्रिशंकु इसी प्रकार शून्य में स्थित रहे।